लेबनान पर जिस तरीके से हमले हुए उसे लेकर ईरान का पारा चढ़ा हुआ है ही। हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं कि अब ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अगर हमले नहीं रुकते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा, इजराइल पर अटैक होगा और ये तमाम चीजें। इन सब के बीच अमेरिका से सीधा सवाल पूछा गया कि जो 10 शर्तें अब तक हमने पहुंचाई थी, क्या उस शर्तों में लेबनान पर हमले रुकने चाहिए इस शर्त शामिल नहीं थी। अमेरिका की तरफ से जैसे ही जवाब आया वैसे ही जवाब पलटवार कहा जाए ईरान की तरफ से दिया गया। जानते हैं क्या? मिसाइल दाग दी। कहां मिसाइल दागी गई? क्यों एक बार फिर से वैसे ही हालात बन गए जो अब से 24 घंटे पहले बने थे? क्यों सीज फायर पूरी तरह से कूड़े में जाता नजर आया? एक एक खबर दिखाऊंगा। लेकिन हिजबुल्लाह भी अब पीछे नहीं रहा है। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के उत्तरी इलाके में एक के बाद एक मिसाइल दागी हैं। वहां हालात क्या बने हैं वो भी दिखाऊंगा। और देखिए लेबनान में जो हरकत हुई उसके बाद नेतन्याहू और ट्रंप की कहां कहां थू थू हो रही है। यानी पूरी तरीके से अब ट्रंप, अमेरिका और नेतन्याहू सब घुटने पर आ गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले आइए एक खबर देखिए। यह एक बड़ा हमला किया गया है। इस हमले के बाद वही वाले पहले वाले हालात बनते नजर आ रहे हैं। तो ये ऑयल रिफाइनरी है यूएई की, उस पर अटैक हुआ। आपको पता है जब सीज फायर हुआ उसके कुछ ही देर बाद खबर आई थी कि ईरान की एक ऑयल रिफाइनरी में धमाके की आवाज सुनी गई है। वो धमाके की आवाज जो सुनी गई थी उसको लेकर अब बड़ा स्टेप उठाया गया। दरअसल 11 ऑयल रिफाइनरी है। पहले ये था धमाका हुआ है, हमला हुआ, ये क्लियर नहीं था। लेकिन बाद में ये क्लियर हो गया कि धमाका नहीं था बल्कि हमला ही किया गया था। जिसके बाद ईरान आग बबूला हुआ, उसने यूएई की इस ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया है, सीधे टारगेट हिट किया। और उसके बाद आपके सामने हालात, वहां जो कर्मचारी काम कर रहे थे भाग खड़े हुए। अभी कितना नुकसान इस रिफाइनरी पर हुए हमले के बाद उठाना पड़ा है ये क्लियर नहीं है। लेकिन फिलहाल वहां हाहाकार जैसा मचा हुआ है। ईरान जस्ट बॉम्ब यूएई ऑयल इंस्टॉलेशन इन अल फुजैरिया इन रिटेलिएशन ऑफ दिस मॉर्निंग्स अटैक ऑन लवान ऑयल रिफाइनरी। तो पहले तो ये हमला किया गया। लेबनान में जो कुछ हुआ हम वो अब उसकी तस्वीरें आगे भी दिखाएंगे और पहले भी दिखा चुके हैं हम आपको। जब आपका हमला नहीं हो रहा, आपका किसी मिसाइल को मतलब सब कुछ शांत हो गया है, तो हमला क्यों किया गया? यही एक वजह है कि जब कुछ शांत हो गया इजराइल ने इसका फायदा उठाया। क्यों? क्योंकि इजराइल की तस्वीर बदल गई है। तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम, आप बरशीवा जाइए, हर जगह तबाही तबाही। तेल अवीव को इस बार ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। अब ऐसे में अगर सब कुछ शांत हो जाएगा तो नेतन्याहू से इजराइल की जनता पूछेगी आखिर क्यों आपने अटैक किया था ईरान पर, क्यों पहले से अटैक किया? आपने हालात देख लिया, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पूरे विरोध से बचने के लिए माफी चाहूंगा, लेबनान पर हमला करके इजराइल जो है मतलब बराबर का हिसाब किताब करने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा ईरान पर तो कर नहीं सकते, इस पर हमला किया गया। लेकिन उसका जवाब भी दिया गया है। जरा देखिए हालात क्या हुए। तो देखिए कैसे टारगेट हुआ। एक पुल टाइप का बना हुआ था, वहां पर हमला होता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्बुश इन द ऑपरेशन ऑफ द प्लेजर ऑफ द टैंक्स ऑफ द जियोनिस्ट एंटिटी। इस पर जवाब दिया गया, मुंहतोड़ जवाब है। वहीं अब ईरान में फिर से सड़क पर जनता उतरी है। डिमांड क्या है जरा वो देख लीजिए। तो लगातार वहां डिमांड की जा रही था। ईरानियन पीपल आर डिमांडिंग ईरान कंटिन्यू स्ट्राइकिंग इजराइल। सैयद माजिद द हीरो IRGC एयर स्पेस कमांडर कम टू द एड ऑफ लेबनान। कहा जा रहा है कि जो एयर स्पेस के हमारे कमांडर हैं सैयद माजिद, उन्हें नायक बताया और कहा कि यह वक्त आ चुका है कि अब लेबनान के लिए खड़ा हुआ जाए और लेबनान पर जो हमले किए जा रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाए, यानी कि हमला किया जाए। हमले को लेकर लगातार अपील की जा रही है। वो तस्वीर भी निकल कर सामने आई। अब आइए एक और खबर देखिए। हिजबुल्लाह ने भी सीज फायर वाला मसले पर अब चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा यह अटैक करके गलती की। अब ये अटैक को लेकर एक बड़ा ज़बरदस्त झटका देने की तैयारी है। हिजबुल्लाह ने जो कहा है, हिजबुल्लाह अनाउंस नो सीज फायर टिल इजराइल स्टॉप्स इन द नेम ऑफ अल्लाह द नोस मर्सीफुल द बेनिफिशिएंट इन डिफेंस ऑफ लेबनान एंड इट्स पीपल।
उन्होंने हमला करने का ऐलान कर दिया है कि बड़ा हमला किया जाएगा और हमले की तैयारी की जा रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अगले कुछ घंटे में, अभी तो सिर्फ यहीं तक कहानी चल रही है, लेकिन इससे आगे भी बड़े हमले होंगे। वही देखिए, अब आपको दिखा रहा हूं लेबनान पर जो हमले हुए उसको लेकर क्या स्थिति है। ये देखिए, एक ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई है जहां हर तरफ कबाड़ में तब्दील हो गई हैं गाड़ियां। ये देखिए, ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई है जब हालात वहां पर कुछ ऐसे बने, जब हमले बंद हो गए थे तब की कहानी है। अगर ये हमले लगातार जारी रहते और ऐसा स्थिति होती तो शायद इजराइल को उतना जिम्मेदार नहीं बताया जाता और इतनी तू नहीं होती, लेकिन अब किए जा रहे हैं। इजराइल बॉम्बिंग इन लेबनान ऑन डे 1 ऑफ द सीज फायर, नो इवैक्यूएशन मौका नहीं दिया। वहीं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची ने साफ साफ कह दिया है, द ईरान यूएस सीज फायर टर्म्स आर क्लियर एंड एक्सप्लिसिट, द यूएस मस्ट चूज सीज फायर और कंटिन्यूड वॉर वाया इजराइल, इट कैन नॉट हैव बोथ। उन्होंने कहा है कि ये दोनों चीजें एक साथ शुरू नहीं हो सकती है, कि आप युद्ध भी जारी रखें, हमले जारी रखें, इजराइल से कहें आप हमला कर दो लेबनान पर, यह भी करो, और दूसरी तरफ यह भी कहा जाता रहे कि हम सीज फायर चाहते हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने ट्वीट कर कहा, अमेरिका के साथ सीज फायर की शर्तें स्पष्ट हैं, अमेरिका को चुनना होगा सीज फायर करना है या इजराइल के माध्यम से युद्ध जारी रखना है, दोनों साथ में नहीं हो सकता। लेबनान में नरसंहार को दुनिया ने देखा, गेंद अमेरिकी पाले में है, और तो और दुनिया देख रही है कि वह अपने कमिटमेंट पर अमल करेगा या नहीं। ये सवाल पूछ लिया गया है। ये सवाल इसलिए क्योंकि हालात देखिए आपके सामने है। يا الله العالم بالارض كلها يدها يا شباب يا الله ليش तो ये अटैक भी किया गया, 100 किल्ड एंड इंजर्ड इन टुडेज इजरायली स्ट्राइक अक्रॉस लेबनान। लेबनान पर हुए हमले को लेकर हर तरफ अब बातें हो रही हैं क्योंकि हॉस्पिटल पर हमला कर दिया। हेल्थ मिनिस्ट्री एक्टिवेट इमरजेंसी प्लान एज हॉस्पिटल ओवरवेल्म्ड, ये भी कहा गया कि एम्बुलेंस भी इसमें टारगेट की गई थी खास तौर पर। तो यानी पूरी तरह से इजराइल फंसा हुआ नजर आ रहा है। इजराइल को लेकर अब नाराजगी और खास तौर पर अमेरिका को लेकर आएगी जब आपके साथ सीज फायर की डील पक्की हो चुकी है। तो ये सब क्यों, देखिए। Another video shows the aftermath of Israel largest strike on Beirut, Lebanon। लेबनान पर जो अटैक किया गया उसमें आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसा ही हमला, मतलब आप रिहायशी इलाकों को ऐसे वक्त में निशाना बनाए जब अमूमन ये देखने को मिल रहा हो कि सब कुछ ठीक ठाक है, यानी बातचीत का दायरा बढ़ चुका है और सब कुछ शांति। आपने जो हरकत की, आपने जो हमला किया, उस हमले के एवज में तब भी ईरान बातचीत करने के लिए तैयार हो, और इस सबके बीच अगर ये अटैक आप कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया आपके खिलाफ खड़ी होगी नहीं होगी। फिलहाल अब देखेंगे कि इस अटैक के बाद इजराइल में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि इजराइल की जनता खुद ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से नाराज चल रही है। आगे आने वाला वक्त बताएगा क्या वाकई नेतन्याहू की इस हरकत का कोई असर पड़ा या नहीं पड़ा। नमस्कार।